क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। ये नारा था चिपको आंदोलन का और ये नारा गढ़ा था चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा ने। सुंदरलाल बहुगुणा को पर्यावरण से इतना प्रेम था कि उन्होंने इस नारे को सदा के लिए अपने जीवन में आत्मसात किया। चिपको आंदोलन वो आंदोलन है जो जल, जंगल और पर्यावरण की रक्षा के लिए किए गए दुनिया के सबसे बड़े आंदोलन का पर्याय बना। जोशीमठ के पास एक छोटे से गांव रैणी गांव में हुए इस आंदोलन ने उत्तराखंड की प्राकृतिक सौंदर्यता को पूरे विश्व में फैला दिया। सुंदरलाल बहुगुणा गौरा देवी के साथ इस आंदोलन में सबसे बड़े प्रणेता के तौर पर उभर कर आए। टिहरी बांध विरोधी आंदोलन में भी उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया और 84 दिनों तक अनशन पर बैठे रहे। उन्होंने इस आंदोलन के बूते एक समय में सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज उन्हीं महान पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर आइए जानते हैं उनके जीवन के संघर्षों को। सिर्फ 13 साल की छोटी उम्र में किसी बच्चे के मन में आजादी के लिए आंदोलन की भावना वाकई असाधारण बात थी। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि 9 जनवरी 1927 को उत्तराखंड के टिहरी जिले में मरुड़ा गांव में जन्मे सुंदरलाल बहुगुणा थे। बहुत छोटी सी उम्र में सुंदरलाल बहुगुणा आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। कौसानी में गांव सरला बहन के आश्रम में उनकी किशोरावस्था गुजरी और वहीं उनकी चेतना विकसित हुई। यह गांधी का प्रभाव ही था कि बहुगुणा ने अपने पूरे जीवन में इस बात के लिए प्रयत्न किया कि कथनी और करनी में अंतर ना हो। सुंदरलाल बहुगुणा का सामाजिक और राजनीतिक जीवन 1942 के स्वतंत्रता संग्राम के वक्त ही शुरू हो गया था। गांधी जी से प्रभावित होकर वे कांग्रेस के कई आंदोलनों में शामिल हुए। वह अपना छोटे से छोटा काम भी स्वयं ही करते और जब उनकी पर्यावरणीय चेतना विकसित हुई तो उन्होंने एक सस्टेनेबल और प्रकृति के अनुरूप जीवन शैली अपनाई। पर्यावरण के लिए उनका प्रेम बेहद असाधारण था। जब उन्हें पता चला कि चावल की खेती में सबसे ज्यादा पानी की खपत होती है तो उन्होंने चावल का त्याग कर दिया। उनका कहना था कि मैं चावल नहीं खाता क्योंकि धान की खेती में बहुत पानी की खपत होती है। मुझे पता नहीं कि इससे पर्यावरण संरक्षण की कोशिश कितनी मजबूत होगी, लेकिन मैं प्रकृति के साथ सहजीविता के भाव के साथ जीना चाहता हूँ ताकि कोई अपराध बोध ना हो। युवावस्था में बहुगुणा ने स्यालरा में पर्वतीय जनजीवन मंडल की स्थापना की और दलित बच्चों और बालिकाओं को शिक्षित करने का काम शुरू किया। उन्होंने उत्तराखंड के बूढ़ा केदार में दलित परिवारों के साथ जीवन बिताया, एक ही घर में सोए और भोजन किया। ये वही दौर था जब जाति की बेड़ियां बहुत मजबूत थी और गांधीवादी छुआछूत के खिलाफ संघर्ष तेज कर रहे थे। 1949 में उन्होंने दलित वर्ग के विद्यार्थियों के उत्थान के लिए टिहरी में ठक्कर बाप्पा हॉस्टल की स्थापना की। इसी बीच उनकी मुलाकात सामाजिक कार्यकर्ता विमला नौटियाल से हुई, जिसके बाद उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। विमला उत्तर भारत के जाने माने नेता विद्यासागर नौटियाल की बहन भी हैं। साथ में काम करते हुए दोनों ने जीवन साथ बिताने का फैसला किया। सुंदरलाल बहुगुणा उस दौरान कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। उनके विषय में एक किस्सा बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि एक लंबा समय साथ बिताने के बाद जब सुंदरलाल बहुगुणा ने विमला नौटियाल के आगे विवाह का प्रस्ताव रखा तो विमला नौटियाल ने विवाह के लिए एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि अगर आप राजनीति हमेशा के लिए छोड़ देंगे तभी मैं विवाह करूंगी। सुंदरलाल बहुगुणा ने तुरंत फैसला लिया कि वे आजीवन राजनीति नहीं करेंगे। इसके बाद साल 1956 में दोनों ने शादी कर ली। उसी साल उन्होंने इस टिहरी शहर में ठक्कर बप्पा हॉस्टल भी बनवाया, जिसमें युवाओं के पढ़ने की सुविधाएं मौजूद थी। इस आश्रम की महिलाओं के उत्थान, शिक्षा, दलितों के अधिकार, शराबबंदी के अलावा कई तरह के सर्वोदयी आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा और विमला चाहते रहे।
जिसके मद्देनजर उन्होंने 1969 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी से मिलकर उत्तराखंड के कई जिलों में शराबबंदी लागू करवाई थी, जिसके बाद यह शराबबंदी अगले 20 साल तक उत्तराखंड में लागू रही। उन्होंने भूदान आंदोलन को भी उत्तराखंड के जिलों में प्रचारित किया। चिपको आंदोलन के कर्ता धर्ता पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने अपने क्षेत्र के जंगलों को बचाने के लिए इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। उनका कहना था कि हवा, पानी, मिट्टी और जंगल हमारे जीवन के मुख्य आधार हैं। चिपको आंदोलन के कारण वे विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बहुगुणा के कार्यों से प्रभावित होकर अमेरिका की फ्रेंड ऑफ नेचर नामक संस्था ने 1980 में उन्हें सम्मानित किया। साथ ही उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के रूप में 1981 में स्टॉकहोम का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार मिला। इतना ही नहीं बल्कि उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, लेकिन उन्होंने यह कहकर इस पुरस्कार को स्वीकार नहीं किया कि जब तक पेड़ों की कटाई जारी है मैं खुद को इस सम्मान के योग्य नहीं समझता। 1981 से 1983 के बीच बहुगुणा ने पर्यावरण को बचाने का संदेश लेकर टिहरी गढ़वाल के चंबा के लंगेरा गांव से हिमालय क्षेत्र में करीब 5000 किलोमीटर की पदयात्रा की। पर्यावरण को स्थायी संपत्ति मानने वाला यह महापुरुष पर्यावरण गांधी बन गया। पर्यावरण को बचाने के लिए ही बहुगुणा ने टिहरी बांध के निर्माण के खिलाफ विरोध का नेतृत्व भी किया। 1990 में उन्होंने 2400 मेगावाट की टिहरी बांध का विरोध किया था। उनका मानना था कि 100 मेगावाट से अधिक क्षमता का बांध नहीं बनना चाहिए। वे जगह जगह जो जल धाराएं हैं उन पर छोटी छोटी बिजली परियोजनाएं बनाए जाने के पक्ष में थे। उन्होंने इस परियोजना के विरोध में 84 दिन का अनशन किया था। दरअसल इस बांध के निर्माण के कारण कई लोगों को उनके पुश्तैनी घरों की कुर्बानी देनी पड़ी थी। इन्हीं में से एक सुंदरलाल बहुगुणा भी थे। इसके अलावा उन्होंने तत्कालीन टिहरी राजघरानों का भी विरोध किया, जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। बहुगुणा पहाड़ी समाज के मुद्दों को अच्छी तरह से पहचानने लगे थे और उन्हीं मुद्दों को उन्होंने प्राथमिकता देने का काम शुरू किया। वे लोगों को मुद्दे से जोड़ना और उन मुद्दों पर उन्हें जागरूक करने का काम किया करते थे, जिसके लिए वो युवाओं से संवाद करते और उनकी बात ध्यान से सुनते थे। 21 मई 2021 को 94 वर्ष की आयु में कोरोना संक्रमित होने के कारण प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। उन्होंने एम्स ऋषिकेश में अंतिम सांस ली। बहुगुणा द्वारा पर्यावरण के लिए उनके इस अमूल्य योगदान को हमारा सलाम।